जिस ससुराल वाले से हम नफरत करते थे ना, वही ससुराल वाले हमारे बेटी के सर्जरी के लिए काम आए। लड्डू बेटी का सर्जरी हुआ तो क्या आपके माता पिता ने मदद किया कि नहीं? बनाए थे कि हमारे माँ बाप अगर हेल्प करना चाहते, इतना प्यार करते हैं, तो हमारी बेटी का सर्जरी हो रहा है तो क्यों नहीं आके लाखों रुपया का हेल्प कर दे? क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उस घर का बेटा हूं। तो वहां से सुनने में आया कि उसकी तो देखिए दोस्तों, लड्डू बेटी के लिए स्पेशल नाना जी लगवा दिए हैं आरओ। ठीक है, अब आरओ इसलिए लगा है, पानी गिर रहा है, कि लड्डू को ना आरओ का यानी फिल्टर का पानी में जो है दूध मिला करके दिया जाता है। ठीक है, लड्डू अपनी मम्मी का दूध नहीं पीती है। दिखाओ, इधर दिखाओ। छोटी थी तब पी ली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका मॉर्निंग का टाइम, तुम जाओ पोटी करके। चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारी बिटिया रानी दवा पी रही है, भाभी पिला रही है, और इधर हम है जो कि बहुत थकावट हो रहा है, और इधर मेरा पति जिनसे एक दिन हम खाना खा रहे थे, पानी मांगे थे तो हमको पानी ला के नहीं दिए थे, खुद छत पे चले गए। पेस्ट दे दो, पेस्ट तो हम दे दिए। ये देखो, तो लड्डू दवा पी ली है, देख सकते हैं। मस्ती कर रहे अपने मम्मी के साथ में। और भगवान की कृपा ये है कि देखिए यहाँ जो टकलू ये पूरा बढ़ा हुआ था वो सही हो रहा है धीरे धीरे। घाव भी ठीक हो गया, बेटे का घाव भी ठीक हो गया। तो देखिए पापा लेकर के आए हमारे लिए लड्डू, बेसन का स्पेशल। देख सकते हैं आप सभी लोग। और उधर लड्डू खेलने में लगी हैं। मम्मी नमस्ते। तो चलिए मस्त अभी खाते हैं दोस्तों। किस चीज़ का लड्डू है? डब्लू डब्लू किस चीज़ का लड्डू है ये? तो अभी वीडियो वगैरह पोस्ट करके फ्री हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और अभी खा रहे खाना में निकला हुआ है। देखिए भिंडी का एकदम रसेदार सब्जी है, चावल है, देख सकते हैं आप सभी लोग। मसाले वाली लो। तुम जीन्स पहनी तो बड़ा सुंदर लग रही थी जीन्स में। कहाँ? अच्छा लग रहा था। कब जीन्स पहनी? अभी दीदी जो दी थी क्या था वो? जीन्स था ना, पैंट था। तो साफ सफाई के लिए देखिए पोछा लगाया जा रहा है घर में, देख सकते हैं आप सभी लोग। लड्डू के लिए बुआ आई हैं, लेट गई हैं। अरे माँ बच्चा सही है। कहाँ? जब दूध पीती है, घी पीती है, तब ज्यादा हो जाता है, फूल जाता है। हाँ, तब गड्ढा हो जाता है, पानी जो है हाँ। तेजी से निकलता है। मैडम जी जाग गई है? मैडम जी, मैडम जी स्माइल कह दे स्माइल, कह दे स्माइल। अरे दादा ले दादा, बोलिए दादा ले दादा, हम पूछी पूछी बेटा, हमारे पूछी बेटा। बिटिया का हमारा सब कपड़ा छूट गया है घर पे। अभी सो गई थी फिर उठ गई है। तो दोस्तों एक बैड न्यूज़ है कि लड्डू बेटी का कपड़ा जो है ना हम लोग भूल गए हैं घर पे। ठीक है, सारे के सारे थैली भूल गए। जो गंदा कपड़ा है वही लेकर के आए हैं। ये सब भी धुलना है। देखिए 2 ही 3 जोड़े कपड़ा है जो है, बाकी सब के सब ये सब गंदा कपड़ा है। सब देख रहे हैं, सब इसको धुलना पड़ेगा मशीन में डाल के। ये सब भी धुलना है, ये सब। नानी गोदी में बैठी शिकायत कर रही है हमारी। हाँ, कर दो, बुराई कर दो सबका। सोचा था कहा बोली हम। तो देखिए दोस्तों, लड्डू बेटी के लिए स्पेशल नाना जी लगवा दिए हैं आरओ। ठीक है, अब आरओ इसलिए लगा है, पानी गिर रहा है, कि लड्डू को ना आरओ का यानी फिल्टर का पानी में जो है दूध मिला करके दिया जाता है। ठीक है, लड्डू अपनी मम्मी का दूध नहीं पीती है। दिखाओ, इधर दिखाओ।
जब छोटी थी तब पी रही थी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए नया नया आरओ लगा है इसके लिए, सिर्फ स्पेशल दूध पीने के लिए। एसी लगा है, आरओ लगा है। सबसे पहले आप सभी लोग को हाथ जोड़ करके दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने दुआएं किया, आशीर्वाद किया, भगवान जी से प्रार्थना किया, प्रेयर किया आप सभी लोगों ने। लड्डू बेटी का सर्जरी सक्सेसफुल रहा। लड्डू बेटी अपनी अभी नॉर्मल लाइफ जी रही है, स्वस्थ है आप लोग के आशीर्वाद से, आप ही लोग के सहयोग से। भगवान जी का आशीर्वाद रहा लड्डू बेटी का। लड्डू बहुत हिम्मती है, हमारी बेटी बहुत हिम्मती है, जिसकी वजह से सर्जरी इतना बड़ा सक्सेसफुल हो पाया। आप सभी लोग काफी सारे सवाल पूछते रहते हैं लड्डू बेटी को हाइड्रोसेफेलस से लेकर के, सर्जरी को लेकर के। सबसे बड़ा सवाल यही है, लड्डू बेटी का सर्जरी हुआ तो क्या आपके माता पिता ने मदद किया कि नहीं, आप लोगों से बात किए कि नहीं, लड्डू से मिलने आए कि नहीं, आखिरकार उनकी पोती थी। दूसरा सवाल, क्या आपके सास ससुर ने मदद किया सर्जरी में। तीसरा सवाल कि अगर कोई मिडिल क्लास की फैमिली से हो या फिर कभी काफी सारे माता पिता हमसे पूछते हैं कि जो लड्डू बेटी को सेम प्रॉब्लम है वो हमारे बच्चे को भी है, तो हम कितने पैसे खर्च करेंगे अस्पताल में कि हमारी बेटी, हमारे जो बच्चे हैं जो लड्डू जैसे हाइड्रोसेफेलस उनको प्रॉब्लम है कि वो ठीक हो पाए। चौथा सवाल कि लड्डू बेटी के सर्जरी में कितने लाख रुपए खर्च हुए। तो सारे सवालों का जवाब हम देने वाले हैं आप लोगों को। दोस्तों, जब लड्डू बेटी को ये प्रॉब्लम था जन्म से ही, आप लोग को मालूम है, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। उसको जानने में 4-5 मंथ निकल जाते हैं। बहुत सारे अस्पताल हम घूमते हैं कि कहाँ पे सर्जरी करवाना है। काफी सारे अस्पताल में सर्जरी अवेलेबल था, लेकिन बहुत कम प्राइस वाला था और साथ में कुछ ही सर्जरी थे, लेकिन उस कुछ सर्जरी से लड्डू ठीक नहीं होने वाली थी, बार बार प्रॉब्लम कर जाता। सर्जरी 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो पता चला कि हाइड्रोसेफेलस नाम की प्रॉब्लम है लड्डू को, सिर में पानी भरता चला जा रहा है, इसका जल्द से जल्द उपचार करवाना पड़ेगा, मशीन लगेगा उसके मस्तिष्क में। तो हम लोग काफी घबरा गए, दिल को बहुत बड़ा मजबूत करना पड़ा। इसके ऊपर भी हम ब्लॉग लाने वाले हैं आप लोग को। एक माता पिता को अपने बच्चे के लिए कितना बड़ा दिल करना पड़ता है, ये सोचिए, तब जाकर के सर्जरी हुआ। मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मुलाकात हुआ। आप लोगों को पता है कि मेदांता हॉस्पिटल में अगर सिर्फ डॉक्टर साहब से दिखवाने जाओगे, पर्ची ही कटवाओगे, तो 1000-2000 रुपए का सिर्फ पर्ची कटता है, सिर्फ बात करने के लिए। दवाई वगैरह तो आप भूल जाइए। ऐसे नॉर्मली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ आसपास में कोई मेडिकल में या छोटे अस्पताल में आप दिखाओगे तो 1000-2000 में इंसान ठीक होके आता है। तो सोच लीजिए कितना ज्यादा लगा होगा लड्डू बेटी के लिए। तो जब सर्जरी के बारे में डिस्कस हुआ मेदांता हॉस्पिटल में, सभी लोगों ने सजेस्ट किया कि मेदांता हॉस्पिटल जाइए, बहुत अच्छा अस्पताल है, वहाँ अच्छा इलाज होता है, वहाँ डॉक्टर के रूप में भगवान बैठते हैं, जो कि मैंने अपने आंखों से देखा। सच में भगवान के रूप होते हैं डॉक्टर, दूसरा रूप होते हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, बताऊंगा कि ये बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने हमारी लड्डू बेटी को जीवन दान दिया है। जीवन में दूसरा, हम भले उनके माता पिता हैं, भले हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन डॉक्टर के इलाज के बगैर, उपचार के बगैर कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो हमें 2 सर्जरी के बारे में तो पहले पता था, क्योंकि जो अस्पताल अवेलेबल करवा रहे थे। फर्स्ट सर्जरी बीपी शंट, जो कि आप लोगों को बता दिए, जिसका 2 से 3 लाख रुपए खर्चा लगता है। दूसरा ईटीबी सर्जरी, ठीक है, वो भी शंट नहीं होता है, उसमें पाइप वगैरह नहीं डाले जाते, मशीन नहीं लगता, वो बाहर से दूरबीन के द्वारा किया जाता है, उसमें 4 से 5 लाख रुपए खर्च लगते हैं। तीसरा प्रोग्रामेबल शंट, आप जितना 2, 4, 10 लाख रुपए से ऊपर जितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, जितना अच्छा ट्रीटमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, उतना पैसा जो है खर्चा हुआ है लड्डू बेटी के लिए, ठीक है, प्रोग्रामेबल शंट के लिए। हम लोगों ने फर्स्ट शंट के लिए, बीपी शंट और ईटीबी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, ठीक है, कि चलो फर्स्ट ईटीबी करवा देंगे, चाहे बीपी शंट हो जाएगा, दोनों में से कोई होगा, इतने पैसे में हो जाएंगे, फिर अगली बार फिर कमा लेंगे। कि लेकिन नहीं, लड्डू बेटी के अलावा भी मैं और मरीजों से मिला जिनको प्रॉब्लम है, जिनको, जो ऐसे पेशेंट जैसे हमारी बेटी है, जिनको प्रॉब्लम है, मरीज पेशेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम है, जन्म से ही होता है प्रॉब्लम, ठीक है, प्राकृतिक होता है। तो उनसे मिला तो उनके पेरेंट्स ने हमको बताया कि देखिए, हम लोगों ने नॉर्मल वाला नहीं करवाया है, 2 लाख 3 लाख वाला नहीं करवाया, हमने कराया प्रोग्रामेबल बीपी शंट। यह शंट जो है दोनों शंट से अलग होता है। देखो, नॉर्मल वाला कैसा काम होता है, नॉर्मल वाला सिर्फ मशीन लगा दिया जाता है, जो पानी का दबाव होता है धीरे धीरे कम होगा, और कहीं अगर खराब हो गया तो फिर से आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। तो सोचिए कितना दुख उठाना पड़ेगा, कितना प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा लड्डू को, तो इसको डिनाई कर दिए। दूसरा है
कि छोटे बच्चों में 50% ही जो है ईटीवी वाला जो होता है 50% ही काम करता है, ठीक है, 50% सिर्फ काम कर पाता है। वो जो है ईटीवी वाला बड़े बच्चों में ज्यादा काम करता है, वो भी बड़े बच्चों में 80 से 90% तक ही काम कर पाता है, पूरा 100% नहीं, जो ईटीवी मैंने बताया जो दूरबीन से किया जाता है। तीसरा जो होता है ये 100% काम करता है, और तीसरा वाले में महंगा आता है, वो चुंबकीय होता है, मशीन एक छोटा सा लगा होता है और यहाँ से यहाँ पाइप पेट तक लाया जाता है, और अगर कभी प्रॉब्लम होता है बच्चे का, फिर से सिर में पानी भरने लगा या फिर मशीन काम करना बंद हो गया, तो वो मशीन को ऊपर से ठीक कर दिया जाता है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि वो चुंबक का बना होता है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे बेस्ट होता है प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्रामेबल के लिए हम लोग के पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, उसका आधा पैसा हम लोग के पास में था। हम सभी जगह पे सारे रिश्तेदारों को हम फोन किए, बहुत सारे लोगों से हेल्प लेने की कोशिश किए, लेकिन थोड़ी मन में शर्मिंदगी थी कि क्या पता उनसे मांगेंगे, पता नहीं वो हेल्प करेंगे कि नहीं, तो कई जगह हम फोन भी नहीं किए। फिर हम सोचे कि 2 महीना और रुक जाते हैं, पैसा इकट्ठा हो ही जाएगा तो जो है फिर एक साथ करवाएंगे, लेकिन समय बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे तो सिर का आकार बढ़ता चला जा रहा था, तो हम और ज्यादा टेंशन में आ रहे थे। आप लोगों ने बोला कि आपके माता पिता ने हेल्प किया कि नहीं। दोस्तों मैं राह देख रहा था कि मैं उस घर का एक इकलौता बेटा हूं, हमारी बच्ची को प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े तो अपने जगह पे हैं, उसको उसका जीवन का सवाल है। हमने वीडियो बना करके रो रो के लोगों से बोला कि ऐसी सी प्रॉब्लम है। हम अपने ऑडियंस के लिए बहुत खुददार हैं, हम अपने ऑडियंस से कभी भी पैसे नहीं लेते, क्योंकि मैं अपने मेहनत पे भरोसा करता हूं। लेकिन अपने बच्चे के लिए टूट गया था, क्योंकि इलाज में इतने पैसे लग रहे थे। तो मैंने वीडियो भी बनाए थे कि हमारे माँ बाप अगर हेल्प करना चाहते, इतना प्यार करते हैं, तो हमारी बेटी का सर्जरी हो रहा है, तो क्यों नहीं आके लाखों रुपया का हेल्प कर दे, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उस घर का बेटा हूं। तो वहां से सुनने में आया कि उसकी बेटी को जो प्रॉब्लम हुआ, सुबह हम लोग क्या करें, उसकी बेटी हम क्या जाने, चुप, अपना बेटी का सर्जरी करवा, वीडियो वगैरह में देखने को मिला। तो मैं बहुत रोया कि हमें तो भगा दिए उस घर से, लेकिन फिर भी तो हमारा उस घर में कुछ हिस्सा है। हमारी बेटी को हाइड्रोसेफलस जो कितने लाख रुपए लग रहे हैं उसके कोई अंत नहीं है। अगर आप लोगों को बिल दिखा दे तो आप लोग शौक में पड़ जाओगे, कितने लाख रुपए लग रहे हैं। ये लोग हमारे बच्चे के लिए सोच नहीं रहे। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो मैं घर लिया हूं लखनऊ में, अपने बच्चे के लिए बेच दूंगा। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, कसम से मैंने ये बात अपनी पत्नी को भी बताई। हमारे जो भैया जिन्होंने ये घर दिलवाया था उनसे मैंने बात भी किया था कि आप कोई पार्टी देखो, मैं इस घर को मैं बहुत सस्ते में ही बेच दूंगा, कहीं रोड पे रह लूंगा। मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई थी, ठीक है। उसके बाद 1-2 रिश्तेदार जो नाम के होते हैं उनके पास भी मैंने फोन किया, उन्होंने तो फोन करना ही बंद कर दिया दोबारा कि बाप रे इतने लाख रुपए उसको देंगे। मतलब जिनके पास मैं फोन कर रहा था वो लोग सिर्फ सोच रहे थे कि नॉर्मल सिर्फ दवा चलाओ, इतना बड़ा सर्जरी मत कराओ, इतने खर्च मत करो बेटी के लिए। अरे बेटी नहीं है वो, हमारी बेटा है, हमारी दुनिया है, हमारी सब कुछ, हमारी खुशियां है वो, ऐसा बोल रहे थे कुछ रिश्तेदार। तो बुरा लग रहा था, फिर हमने उनसे बात नहीं किया ज्यादा। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे जिस ससुराल को हम गुस्सा करते थे, जिस ससुर से हम माफी मंगवाना चाहते थे, जिस साले को हमने इतने बुरे भला बोला अपने परिवार के कहने पे, जिस पत्नी को हमने इतना कुछ सुनाया, जिसने मेरे लिए इतना बड़ा ऑपरेशन झेल करके लड्डू जैसी बेटी हमको दी, जिस ससुराल वाले को हम गलत समझते थे कि ससुराल कभी अच्छा नहीं होता है, ससुराल हम जाएंगे नहीं, जिस ससुराल से हम नफरत करते थे, आखिरकार वही ससुराल वाले हमारे काम आए। क्योंकि लड्डू का दिन पर दिन सिर 6 सेंटीमीटर कुछ होता है वो बढ़ता चला जा रहा था, समय नहीं था बिल्कुल भी हम लोग के पास में, कुछ भी हो सकता था उसके साथ, लड्डू के साथ ऐसा था। तो हिम्मत करके हमने अपनी पत्नी को बोला, क्योंकि दोस्त भगवान कसम, अपनी खुद की कसम खा के बोलता हूं, मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूं। सास ससुर का अगर पैसा खाऊंगा तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। माँ बाप अगर देंगे तो हम उनके हकदार हैं, सास ससुर के हकदार हमारी पत्नी है, उनके बेटे हम नहीं है। हम इसलिए नहीं है
यार आप कैसे खा सकते हैं? आप सोच के देखो, होंगे और कोई दामाद। तो हमने अपनी पत्नी से यह डिस्कस किया कि बेटा, हमारी पत्नी को ये उम्मीद था कि हमारे पति पैसा इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ पैसों की बात होता, 2-4 लाख रुपए की बात होता तो हो जाता। उसके बाद मेरी पत्नी ने हमारे, क्या बोलूं यार, रोना तो आ ही जाता है। दुनिया का सारा दुख तो हमको ही मिला है। ठीक है, हमने पत्नी को रात में बताया लड्डू के इलाज से 1 महीना पहले कि बेटा पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, व्यू भी नहीं आ रहे, ना ही कहीं कोई ऑफर मिल रहा है हमें कि हाँ पैसे आ जाए। जो थोड़े बहुत आ रहे हैं जिससे घर का खर्चा चल जाए उसी को हम लोग बचा रहे हैं लड्डू के लिए। हमारे माँ बाप भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो लोग वीडियो में इतनी बुराई कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? आपको पता है कि हमारे ससुर जी को भी बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, अभी भी उनके पैरों में सड़िया पड़ा हुआ है, लाखों लाख रुपए खर्च हुए हैं उसमें। तो सोचिए, उनका भी हाथ खाली। उन्होंने घर भी बनवाया क्योंकि वो छत पे चढ़ नहीं सकते थे जीना पे, तो नीचे में ही उनको कमरे में रहना था। घर में 2-2 पुतोहे हैं तो उनके भी बहुत सारे खर्चे हैं, सबको देख के चलना पड़ता है। तो जैसे मेरे ससुर जी को पता चला कि हमारे दामाद को जो है पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले हमारे ससुर जी ने बोला कि हिम्मत मत हारो बेटा, तुम्हारा बाप अभी है। हमारी पत्नी को बोला गया, हमारी पत्नी ने ये बताया कि पापा बोले कि चिंता ना करें, बस वो सर्जरी का टाइम का डेट निकाले, उस डेट को पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे बात फैल गई हमारे साले में, छोटे साले में, बड़े साले में, बड़ी भाभी में, छोटी भाभी में। हमारी पत्नी की बड़ी बहन है लता दीदी, उनसे भी बड़ी बहन है रौली दीदी, इन सब में बात फैल गया कि राजा को पैसे का दिक्कत है। दोस्त, जिस ससुराल वाले से हम नफरत करते थे ना, वही ससुराल वाले हमारे बेटी के सर्जरी के लिए काम आए। ऐसे काम आए कि हमारे ससुर जी ने तो पैसा दिया ही दिया, लाखों लाख रुपए। किसी के पास 20,000 था, किसी के पास 30,000 था, किसी के पास 10,000 था, किसी के पास 5,000 था। जो अपने पॉकेट मनी, देखिए क्योंकि सब लोग नहीं कमाते, सब लोग थोड़े छोटे छोटे काम करते हैं, तो उसी में से सब पैसा इकट्ठा करके रखे थे। मेरे ससुराल में सब लोगों ने लड्डू के लिए झोली फैला फैला के पैसे दिए, मेरे ससुराल वाले ने। और पैसे इतने हो गए कि ऑपरेशन कराने के लिए जितने पैसे की जरूरत थी उससे ज्यादा हो गए। ठीक है, ये काम में मेरा सुना, और जब पैसा हमारे पास में आया, लड्डू बेटी के लिए डेट निकला सर्जरी के लिए, तो मैं बहुत रोया। इसलिए लगा कि हमारे जो अपने परिवार के लोग थे, जो हमारे साथ में रहते, वो लोग ये समझाते थे हमको कि ससुराल बार बार जाते हो, दामाद हो, वो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको ज्यादा भाव मत दो। क्योंकि अपने सोसाइटी में, अपने समाज में ऐसा ही होता है कि एक बेटा को उसके ससुराल जाने से बार बार रोकते हैं। तो मैं यही सोचा कि लोग मुझे यही समझाते रहे कि तुम्हारे ससुराल वाले सही नहीं है, तुम मत जाया करो बार बार ससुराल, तुम्हारा इज्जत चला जाएगा, अपनी पत्नी को मत भेजा करो। लेकिन आखिरकार वही लोग काम आए हमारी बेटी के लिए। क्योंकि दोस्त, मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा हार गया था ना कि मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि मैं बोलूं आपको, मैं बहुत ज्यादा टूट गया था। जब लड्डू के लिए पैसे इकट्ठा हुआ तो मुझे बहुत सारी बातों का अफसोस हुआ कि अपने परिवार की बातों में आकर के हमने अपने ससुर के लिए कितनी बातें कही, गुस्सा हो गए। लेकिन आखिरकार ससुराल वाले ही काम आए। फिर सारे पैसे इकट्ठा किए, कैश जमा हुआ मेदांता हॉस्पिटल में, हम लोग गए। पेपर पे साफ साफ लिख दिया गया था कि सर्जरी में अगर लड्डू सक्सेसफुल हुई तो आपकी रही, ना हुई तब भी आपकी रही। समझ जाना बात मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपने बच्चे के लिए बोल नहीं सकता, ऐसा चीजें हो गया था। फिर उसके बाद लड्डू का वहां पे जो है ना, अस्पताल में क्या बोलते हैं, एडमिशन वगैरह होता है जो पेशेंट के लिए, सब कुछ हुआ। लाख रुपए कैश जमा हुआ, जो कि आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे हम। सारे पैसे जमा हो गए, लड्डू बेटी का इलाज हुआ। हमारे ससुराल के लोग सुबह शाम हमारे घर पे पहरा देते रहे, हमारे घर पे खाना बनाए, लड्डू बेटी का ख्याल रखे, हमारा ख्याल रखे। हमारा छोटा साला
छोटी भाभी, वो लोग एक जानवर की तरह मेरे घर में पड़े रहे। मेरे घर में इतना जगह भी नहीं है, सिर्फ 2 लोग रह पाते हैं, 3-4 लोग रह पाते, बहुत मुश्किल से। यहाँ लेटे रहे बेचारे। लड्डू को दिन रात जगना पड़ता था हॉस्पिटल में। लड्डू की सर्जरी के टाइम में क्या क्या हुआ उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, अपनी पत्नी के साथ में बैठ करके सब बताएंगे। फिलहाल तो अभी ये है कि लड्डू बेटी की सर्जरी कैसे हुई। लड्डू बेटी का सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, फिर हम यहाँ पे आ गए तो मेरा हाथ बिल्कुल खाली था, सारे पैसे खत्म हो गए थे। मुश्किल से 2-4-5 रुपए मेरे हाथ में बचे थे। डॉक्टर ने बोला कि उसको इन्फेक्शन का डर है क्योंकि टाँका पेट में लगा था और सिर में, तो आप घर में एसी लगवा लीजिएगा क्योंकि गर्मी बहुत हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, तो अगर इन्फेक्शन होगा तो हम लोग फिर बचा नहीं सकते, दिक्कत हो जाएगा फिर। तो एसी के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास में, समझ रहे हैं ना। फिर हमारे ससुर जी ने हमारे पास पैसे भेजे, फिर मैं एसी लेकर के आया, घर में लगाया एसी। या एक ससुराल वाले ने हमारी इतनी मदद की, हमारा कोई अपना नहीं आया अस्पताल में। क्यों झूठ बोले, ना हमारा भाई आया जिसको हम दोस्त बोलते, कोई नहीं आया पूछने के लिए। हमारे पास समय नहीं था, आना चाहिए था इंसान को। ना हमारे माता पिता आए देखने, ना हमारी बहनों ने अच्छी वीडियो बनाई। जो हमसे फोटो खिंचवा देते, मतलब के लिए वीडियो बनाते थे, वो भी नहीं आए पूछने के लिए कि जाएंगे तो कहीं पैसा देना पड़ेगा, पैसे के लिए बोल रहा था। पैसा ऐसी चीज होता है दोस्त, अच्छे अच्छे हट जाते हैं। कोई अपना नहीं आया, अपना कोई भी नहीं आया, कोई कहने वाला अपना नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ हमारे ससुराल वाले साथ में थे। बहुत कठिन समय था, बहुत परेशान था मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये सब कठिन समय गुजर गया है। अब रह गई बात कि हमारे ससुराल वाले ने मदद किया, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ उनके पैसे आपको लौटाने हैं, तो मैं पैसे तो अगले महीने तक मैं लौटा दूंगा, भगवान की कृपा से मैं कमा रहा हूं। पैसे लौटाने के बाद भी मैं अपने सास ससुर के, अपने साले के, अपने भाभीयों के कर्जदार हो गया हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पे हमारी मदद की है ना भाई, कि हम पैसे लौटा भी देंगे ना तब भी हम उनके कर्जदार हो गए। हम उनके जिंदगी के कर्जदार हो गए हम, क्योंकि हमारी बेटी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमारा सहारा बना, सहयोग किया, हमें हिम्मत दिया। एक ऐसे सास ससुर हमारे माँ बाप बन के, सही है भाई, दुनिया में माँ बाप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके खुद के माँ बाप होंगे जो हमारे अपने नहीं है, दूसरे हमारे सास ससुर। अब आप लोग बोलेंगे कि कितना पैसा लगा, तो दोस्तों अमाउंट इतना बड़ा है कि हम बता नहीं सकते। बस यही है कि हमारे इतना साहस सबको दे, हमसे ज्यादा कमाई लोगों को दे, कि अगर उनके बच्चों को अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है, होना नहीं चाहिए, कि वो करवा पाए। इस प्रकार से दोस्तों हमारे ससुराल वालों ने मदद किया। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, हमारे ससुर जी को थैंक यू, हमारे सासू माँ को स्पेशल थैंक यू। वो लड्डू की दूसरी माँ है, उसका देख रेख करती है। हमारा छोटा साला जिसको हमने कभी नहीं लगाया, सीरियसली कभी उससे सही से बात नहीं किया। हम अपने स्टार होने के, स्टारडम के नाम पे, यूट्यूबर के नाम पे, झूठी लोगों के चढ़ावे के नाम पे हमने कभी अच्छे से बात नहीं किया, उस इंसान की इज्जत नहीं किया, बड़े साले से बात नहीं किया हमने। यहाँ तक कि मैं सब बता रहा हूँ आपको, सिर्फ हमारे घर वाले चढ़ाते थे कि अपने ससुराल वालों की इज्जत ना करो, लेकिन आखिरकार वही लोग काम आए। तो सुजीत भैया को, आंचल भाभी को, शिवानी भाभी को, अजीत भैया को, रौली दीदी को, सूरज भैया को, हमारे ससुर जी को, मम्मी को, हम अपनी पत्नी को थैंक्स ये बोलना चाहेंगे कि हमारी गुड़िया को ठीक करवाए, हमारी जिगर को टुकड़ा को ठीक करवाए। भाई हमारा साथ दिए, उसका इतना ख्याल रखते हैं। मेरा जीवन तो अब ससुराल वालों की है, ये तो पक्का है। जो हूं सो वीडियो में खोल के बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे कलेजे को टुकड़े को ठीक किया है। तो अब मेरा जीवन अब उन्हीं के लिए है।
मैं इस परिस्थिति में देखना चाहता था वीडियो के माध्यम से कि क्या मेरे परिवार वाले बिहार समस्तीपुर से आते हैं कि नहीं दोस्त, नहीं आया। मेरे माँ बाप नहीं सपोर्ट किए। बहुत बुरा समय चल रहा था, बहुत बुरा, जिसको हम कह भी नहीं, कैसे मैं बयां करूं। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए कहते हैं दोस्त, जो लोग आपको सही रास्ता, हमारे सास ससुर सही रास्ता सिखाते थे कि सही बोलते थे, सच बोलते थे, उनकी बातें हम नहीं मानते थे। हमारे माता पिता थे, इतना हमें घर से निकाल दिया, तभी हमारे सास ससुर बोलते थे कि कोई बात नहीं, चले जाओ, उनको बुला लो, माफ कर दो। सोचो कितने बड़े दिल वाले हैं। तो इस तरीके से जो है लड्डू बेटी का सर्जरी हुआ, पैसे इकट्ठे हुए, ठीक है, सबके पैसे चुक जाएंगे। लड्डू बेटी का सर्जरी हुआ, सोचने वाली बात यह है कि जितने पैसे लगे उतने पैसे आ गए, क्योंकि मैंने वीडियो डाली सोशल मीडिया पे, आप लोग सपोर्ट करते हो, मैं एक ब्लॉगर हूं, ब्लॉग डालता हूं, तो उससे जो पैसे आए हैं सबके कर्जे अगले महीने तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ पैसे बच भी जाएंगे लड्डू के लिए। ये आप लोग का सपोर्ट है, सोचिए, आप सभी ऑडियंस का पावर है, सपोर्ट है, ठीक है। पैसे तो चुकाने के हम अपने ससुराल वाले को चुका देंगे, बट उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो मेरे दिल पे है। मैं कर्जदार हो गया हूं, उनका आभारी हूं। मुझे भी उसी प्रकार से उनके लिए खड़ा होना चाहिए। जो लोग मुझे गलत समझाते थे कि ससुराल ऐसा होता है, दामाद को बार बार नहीं जाना चाहिए, वहाँ इज्जत नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बेटे के तरीके से हमको रखते हैं, वो हमारे असली माँ बाप वही हैं। उन्होंने हमारे बुरे समय में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमारी लड्डू बेटी को जीवन दान दिलाने का काम किया, दूसरा मौका दिलवाया उन्होंने। स्पेशल मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी बोलना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा सर्जरी किया कि हमारी लड्डू बेटी अभी ठीक है, स्वस्थ है। क्योंकि यह एक ऐसी सर्जरी है, आपको पूरा क्लियर में बताएंगे, अभी पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे सर्जरी में क्या क्या हुआ, कैसे हम लोग परेशान थे, क्या दिक्कत थी, सर्जरी सक्सेसफुल होना था कि नहीं होना था, ये सब कुछ जैसे बताया गया था, ठीक है। तो बस आप सभी लोग सपोर्ट करना। और हम अपने ससुराल वाले से इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहते हैं, हम माफी भी मांगना चाहते हैं अपने ससुर जी से, अपने साले साहब से, कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना भैया, क्योंकि हम दूसरों के बातों में ज्यादा चलते थे, जैसे हमारे माता पिता चलते हैं, हमको छोड़ दिए। तो उस तरीके से बुरा वाला कहा होगा तो हमें माफ कर देना। हमारी बच्ची के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, इसका आभार मैं जिंदगी भर रहूंगा। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पैसे तुरंत चुक जाएंगे, बट जो सही समय पे जो हमारे साथ दिए वो चीजें समझ लेना दोस्तों। बस आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा सा भी जीवन में कि संघर्ष करने के कैसे नहीं हारना है, कैसे आगे बढ़ते रहना है परेशानियों को झेल करके ऐसी परिस्थिति में। और लास्ट में ये भी बोलना चाहूंगा कि जो माता पिता नॉर्मली हैं, जो जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतना कमाऊं कि अगर उनके बच्चे को मेरे बच्चे जैसा प्रॉब्लम हो, भगवान तो करे पहले ना हो, तो मैं उनके सहयोग कर सकूं। क्योंकि ये बड़ी बड़ी मशीनें और बड़ा बड़ा इलाज लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, फेसबुक पेज से देख रहे फॉलो करिएगा। अपना कीमती वक्त के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, हमें ऐसे हिम्मत देते रहिएगा, क्योंकि अब आप ही लोग हमारे परिवार हो। जो परिवार जो नाम के थे वो चले गए, जिनसे हम बात तक नहीं करते थे वही हमको सपोर्ट किए, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया।